नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम पहुंच चुके हैं फिर इस सत्र में मंडी में। आपको बता दें कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की बंडा मंडी स्थल में, यहाँ पर मंडी जो है बंडा उप मंडी में पहुंचे हैं इस वक्त। जानते हैं इस वक्त 1 अप्रैल से, जैसा कि आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ द्वारा, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया कि 1 तारीख से यहाँ पर जो भी कांटे हैं शुरू कर दिए जाएंगे। आज बात करते हैं मंडी में कितनी गेहूं की और कितनी आवक हो रही है, क्या किसानों को उसका कीमत मिल रही है, गेहूं की उसकी फसल की उसको क्या कीमत मिल रही है, ये सब जानकारी करते हैं। आगे चलते हैं, पहुंचते हैं मंडियों में कहां कहां कांटे लगे हैं और किस किस प्रकार की तोल हो रही है। और इसके अलावा हम ये भी पूछेंगे यहाँ पर कि जो आवक संख्या है, किस तरीके से यहाँ जो मंडी सचिव यहाँ पर हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो आवक है वो चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, कितनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर बाहर जो गेहूँ का रेट अगर बात करें तो मंडी से ज़्यादा बाहर गेहूँ खरीद जो है प्राइवेट सेक्टर खरीद रहे हैं, तो उसमें यह भी है कि क्या मंडी से वो पर्ची मंडी से जो अपना 2.5% जो है खरीद पर्ची लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये भी देखना है कि क्या जैसा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद कानून वहाँ के वहीं आ गए। मंडी में जो भी ट्रक जाता है बाहर खेती किसानी के लिए तो उसको मंडी पर्ची बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से जो खरीद हो रही है बाहर प्राइवेट सेक्टर पर और मंडी से पर्ची ना ले जाकर वहाँ पर बाहर जो खरीद करके बाहर ही बेची जा रही है प्राइवेट हाथों में, उस पर कितना बोझ पड़ने वाला, उस पर कितना लोगों पर बोझ पड़ने वाला है, ये भी हम जानेंगे यहाँ पर आज जब पहुँचे हैं बंडा मंडी में। तो शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट, बंडा मंडी में किसानों का हाल बेहाल। क्या नाम है सर, व्यापारी हैं यहाँ पर? व्यापारी जसपाल मल्होत्रा। जसपाल मल्होत्रा जी, जसपाल मल्होत्रा जी, किस तरीके से गेहूं की आवक है और किस तरीके से खरीद हो रही है? गेहूं की आवक बात धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस वक्त रेट क्या चल रहा है? इस समय रेट चल रहा है 2,500 रुपये। 2,500 रुपये, हाँ। यानी कि 2,015 रुपये सरकारी रेट है जी। तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में 1975-80 बिक रहा है। 1975-80 बिक रहा है, यानी कि मात्र 50 रुपये का अंतर है। नहीं, 30-35 रुपये का ही। 30-35 रुपये का ही। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम सर, शुभ नाम? मेरा नाम मस्ताना जी है। अच्छा, मस्तान जी, मस्तान जी बहुत बहुत चलिए। मस्तान जी, मंडी में इस वक्त इस बार अगर बात की जाए तो इस बार कोई खास चूना नहीं लग रहा है। इस बार बताया जा रहा है कि मंडी में जो भाव है 1975 रुपये है मंडी का जो भाव, मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो 1975 का है और सरकारी जो है 2015 का है। अगर बाहर मंडियों की बाहर सेक्टर की बात करें, मंडी से बाहर की, तो मंडी के बाहर जो है उनको मंडी शुल्क अदा करना पड़ता है। आपको जानकारी होगी इस बात में कि जो बाहर अगर खरीदेगा तो उसको मंडी शुल्क अदा करने के बाद उसका ट्रक जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ के लोग निवासी वो तो मंडी शुल्क अपना कर ही रहे हैं यहाँ पर जो खरीद रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों के पास क्या अधिकार है, वो किस तरीके से खरीद रहे हैं? ऐसा है मेरे प्यारे जी, मैं तो आया था आज मंडी का हालचाल देखने के लिए। गेहूं कटवानी है, देखे किस भाव से तुल रही है, कितनी चोर बाजारी हो रही है, क्या हो रहा है। जी। लेकिन यहाँ आने पर मुझे तो ये पता चला कि मंडी के अंदर 4 भाव हैं, एक नहीं है। अच्छा, 1960, 1970 जी। और 1980 और 2000। जब पूछा कि भाई ये 4 भाव क्यों है, तब वो बता रहे हैं कि 1980 और 2000 उन लोगों को दिया जाता है जो आधार बेच रहे हैं, 1960 नगद। अरे जब गवर्नमेंट का रेट है 2015 तो तुम 1960 में कैसे गेहूं ले रहे हो? चोर बाजारी नहीं तो और क्या है। इस बार की अगर बात करें तो इस बार भारत के पास गोल्डन चांस है, क्योंकि मंडी से अगर मैं चलते हैं आगे बढ़ते, क्योंकि जिस तरीके से बाहर जो चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, उसमें रूस का चल रहा है। रूस 25% जो है हिस्सेदारी रखता है अपने खेती किसानी के लिए और गेहूं का निर्यातक रहा है, और उसने पिछले हमारे देश ने भी बहुत निर्यातक देश है, हमारा देश भी निर्यातक देश है। हमारा हमसे भी खरीदने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। हमारे पास मौका है, ये हमारे देश के लिए पहला मौका होगा कि हम किसानों को खुश कर सकें। यानी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा मौका है कि किसानों को खुश कर सकें। अगर प्राइवेट सेक्टर में 2100-2200 हो जाता है, 2300 चला जाता है रेट, तो मंडी में कौन 1975 में बेचेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी 2500 रुपया रेट बता दें और कोई भी किसान मिल में गेहूँ नहीं बेचेगा। मजबूरी है सामने, सरकार बढ़ा दें
अगर सरकार नहीं बढ़ाती तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे यूक्रेन में रूस में युद्ध चल रहा है और लंका तो भूखमरी के कगार पर बैठा है। अगर भाई ये जो कारपोरेट वाले हैं अगर ये 2200 में खरीद रहे हैं, सरकार खरीदी है 2015 को, अरे भाई वो चालू था तो यहाँ पर धान वो गेहूं चालू था सॉरी, तो 1 अप्रैल से यहाँ पर आ रहा है लगातार। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खरीद भी शुरू हो गई है। तो सर क्या नाम है, शुभ नाम आप सर? मुकेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, सबसे बड़ी एक बात है कि प्राइवेट सेक्टर में 2100-2200 रुपये में लोग गेहूं खरीद रहे हैं यहाँ पर, आपको बता दें। तो यहाँ पर 2015 में कौन बेचने आएगा, तो कैसे आप लोग पूर्ति करेंगे इसको? नहीं, अभी नमी जैसे जैसे गेहूं की सही आ रही है, रेट थोड़ा सा डाउन आ रहा है। जी। रेट नीचे गिर रहा है, तो इसलिए जो रेट 2015 के नीचे आ रहा है वो हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ, मंडी में रेट डाउन हो रहा है। मंडी में रेट डाउन है जी। प्राइवेट सेक्टरों में बाहर ज़्यादा है, तो आप आपूर्ति कैसे, जैसे कि जो योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया कि कितने मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी, तो कैसे खरीद होगी वो वाली? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, किसानों का विश्वास हम लोगों के ऊपर है, लगातार धान बेचते हैं वो हम लोगों को। बिल्कुल। तो और प्राइवेट के सापेक्षिक रूप से हम लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वसनीयता है किसानों की। नहीं, किसानों की वो है, हमारा सवाल जो है उसका उत्तर आप शायद देने में उसका उत्तर ही मैं दे रहा हूँ कि जो प्राइवेट में है ये दाम लमसम 2020, 2025, 2015 ऐसे ही चल रहा है। जैसे बहुत तो मैंने सुना 2100-2200 में भी नहीं कहीं ना गलत है। 1980, 1970 रुपए चल रहा है। हमारी जो चिंता है, हमारी चिंता ये है कि जैसे आप लोगों के पास एक सीमित हो गया है कि 2015 में खरीदना है, तो सरकार ने जो यहाँ पर 2015 जो रेट फिक्स कर रखा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर काला सागर में पूरी तरीके से यातायात बाधित है और कई देश हमारी देश की तरफ झांक रहे हैं इस वक्त गेहूं खरीदने के लिए। तो हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे देश के लिए कि हमारे किसानों की खुशहाली आ पाए उसके लिए। तो जिस तरीके से ये बाहरों बाहर कारपोरेट वाले बाहर से ही 2200 में से चलिए खरीद लेते हैं, तो सेंटरों पर किस तरीके से कौन किसान बेचने आएगा सेंटरों पर, जब अगर 2200 में बाहर ही 2100 नकद मिल गया किसी को? 1950 है। नहीं, मंडी 1950 है जी। मल्होत्रा साहब ने बताया कि 1975 में आज मैंने खरीदा, ठीक है ना? 2015 हाँ 2015 दे रहा है, ठीक है, कम्पेटिटिव रूप से अच्छा दाम दे रहे हैं। अच्छा दाम दे रहे हैं ना, जी, मंडी के अंदर की बात जी, है। मंडी। लेकिन मंडी के बाहर जो था पहले था, तीनों कृषि कानून जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से वापस हो गए। तीनों कृषि कानूनों में यह था कि आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर यह था कि मंडी शुल्क अदा किए बगैर आप बाहर नहीं बेच सकते। तो आज जो यहाँ पर आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है वो भी बाहर प्राइवेट सेक्टर में 2100 में जो एमएसपी है उससे पार जो है ऊपर खरीद रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा खतरा है। जो सरकार वादे कर रही है कि किस तरीके से हम जो फ्री राशन देंगे, फ्री राशन अन्न योजना है, अगर सरकार को 1915 रुपये ना मिलकर अगर वही कॉरपोरेट से 4000 में खरीदना पड़े, तो सरकार का जो एक्स्ट्रा बोझ है वो जनता के ऊपर पड़ेगा। हमारा ये मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है भाई, यही मुद्दे पर हम बात करेंगे भाई साहब से। भाई साहब, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर अगर 2100 में खरीद लेते हैं, मान लीजिए 2015 हमारा सरकारी रेट है, तो सरकार को तो सरकारी रेट से, और जो फ्री राशन अन्न योजना है वो कैसे चलेगी? वो तो एक्स्ट्रा बोझ तो अपने ऊपर ही पड़ेगा ना। ये बात आपकी सही है ना? कि प्राइवेट मार्केट ज़्यादा है, लेकिन अब डाउन हो गई है मार्केट। प्राइवेट मार्केट डाउन हो गई है, 1950, 1970 तक रह गई है, जबकि सरकारी रेट 2015 है। तो लोगों का विश्वास होने लगा है, काश्तकार आने लगा है सेंटरों पे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार ने आपको मीट्रिक टन मतलब पूरा करने का दिया हुआ है वो पूरा कर पाएंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गेहूं की खरीद है। मैं जरा किसान भाई से बात कर लूँ, आ जाइए आप भी। कि मंडी में कहीं भीड़ नहीं है, देख रहे होंगे कोई ट्रैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 10 दिन में यहाँ पर इतना भीड़ होती थी कि मंडी में पैर रखने की, मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं होती थी। इस बार 10 सेंटर लगे हैं मंडी में, 10 सेंटरों पर खरीद हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर 10 सेंटरों पर खरीद हो रही है तो इसका मतलब है गेहूं की आवक तो बहुत ज़्यादा है, गेहूं तो बहुत काटा जा रहा है, बहुत बड़े तरीके से, बड़े जोरों शोर से, लेकिन गेहूं मंडी में नहीं पहुंच रहा। सारे मैं उधर दिखा दूं, सबके सब खाली बैठे, देख लीजिए, वो देखिए सब सेंटर वाले को टांग पे टांग चढ़ाए बैठा है, उधर देख सकते हैं आप तस्वीरों में सीधा इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो फ्री पीएम की प्रधानमंत्री अन्न योजना जो फ्री वाली है वो कैसे पूरी होगी? ऐसा है प्यारे, उसको पूरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्यों?
जज इस पे कारपोरेट वाले 2200 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो किसान 1950 में, 1940 में, 60 में कैसे बेचेगा, जबकि सरकार का रेट है 2015। तो मंडी वाले अभी बता रहे हैं कि हम 1960 में ख़रीद हैं, जो बाकी पैसा है वो कहाँ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चोर बाजारी बंद करे, इनके लाइसेंस ख़त्म कर दे सरकार, इनके ऊपर मुकदमे बना के इनको जेल में बंद करे कि किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की 2015 सरकारी रेट है 2015 रुपये, ये 1940 में, 1960 में कैसे खरीद रहे हैं। ये चोर बाजारी है, किसान को लुटिया जा रहा है। और रही बात सरकार की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ही अगर 2500 रुपया कर दे, किसान की कीमत बढ़ा दे गेहूं की, तो सरकार के पास कोई कमी नहीं आएगी। ये मंडियां वाले तो बैठे जो है मक्खियां मारेंगे, सरकार का कोटा पूरा हो जाएगा। अगर सरकार इस तरीके से चलती रही तो गेहूं का रेट आगे, गेहूं बाहर निकल रहा है चोरी के तरीके से, और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि जो कहती है कि गरीबों को फ्री राशन कहाँ से देंगे प्रधानमंत्री जी। बाकी 2015 का रेट तो हम खुद दे रहे हैं इनको। अच्छा जी, पहली बार है कि इस वक्त रूस यूक्रेन के चक्कर में जो रेट को जो उछाल आया, एक बार प्राइवेट सेक्टर में जो उछाल है, यही वजह है कि लोग प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सरकारी में कम है, यही परसेंटेज जो दिखा भाई रहा है। हमारा उद्देश्य है किसान को एमएसपी मिले, एमएसपी से ज़्यादा अगर किसान को मिल रहा है तो वो कहीं भी बेच सकता है, कहीं बेचे, बिल्कुल, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उद्देश्य है कि एमएसपी से कम पर किसान कहीं ना बेचने पाए, उसका शोषण ना हो, बस किसान का शोषण ना हो। इसीलिए सरकार ने क्रय केंद्र खोले हैं सरकारी, कि आप जो है जो सरकारी रेट तय किए गए हैं उस पर जो है खरीद की जाए किसानों को। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर हरप्रसाद प्रसाद यादव जी हैं, यहाँ पर खाद्य विपणन अधिकारी हैं, यहाँ पर बताया कि किस तरीके से कि यहाँ पर जो इस वक्त की बात करें, इस बार ऐसा है कि रूस यूक्रेन जो युद्ध लगा है, रूस सबसे बड़ा 25% निर्यातक देश है गेहूं का, तो उसके जो विपरीत जो नाटो है, नाटो देशों का है, तो उनका आपस में प्रतिबंध चल रहा है, जिसके कारण भारत के पास जो देशों की कतार है निर्यातक, जो भारत निर्यातक देश है, एक कृषि प्रधान देश है, जो भारत किसानों की जो गेहूं है उसके लिए देशों की जो कतार लगी हुई है, उसको लेकर या गेहूं में इस बार की जो है उछाल है, उसी को लेकर, ना कि किसी अधिकारी पर यहाँ पर सख्ती है, ना किसी अधिकारी की वजह से यहाँ पर रेट हाई हो रहा है। क्योंकि आपने पिछले सालों में देखा होगा किस तरीके 14-14, 15-1500 लोगों ने धान गेहूं बेचे हैं अपने। इस बार जो है एमएसपी के पार जो गेहूं जा रहा है, उसकी खास वजह यही है कि जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के चक्कर में जो प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, उसके चक्कर में यहाँ पर जो है किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी इससे एक और बात है कि अगर इसी बात को लेकर हम अगर विश्लेषण करें, चर्चा करें, तो अगर इसी तरीके से सरकारी दाम से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर खरीदेंगे तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर से खरीदना होगा फिर वो वही गेहूं। तो जब सरकार को प्राइवेट सेक्टर से वही गेहूं खरीदना होगा तो उसके लिए उसको अधिक मूल्य चुकाना होगा सरकार को, जो एक्स्ट्रा बोझ लगेगा आम आदमी पर। और सरकार की जो फ्री राशन योजना है उस पर भी कहीं ना कहीं, इस पूरे मामले को लेकर उस पर भी कहीं ना कहीं अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि अगर किसान को प्राइवेट सेक्टर से खरीदना पड़ जाए और उनके सरकारी जो सरकारी जो कांटे लगाए हुए हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं ना खरीद हो पाए, तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं अनु के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, ईबीएन सामान, भारत समाचार, शाहजहांपुर।